देश में कोरोना के चलते खराब होते हालात के बीच में अब आईसीएमआर ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें टेस्टिंग और सावधानी को लेकर कई अहम बातें बताई गई हैं। रिपोर्ट देखिए। देश में हर दिन कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है और संक्रमितों की संख्या 1 लाख प्रतिदिन होने वाली है। हर दिन मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि सही होने वालों की संख्या भी तेजी के साथ बढ़ रही है और रिकवरी दर में सुधार जारी है। इन सब के बीच आईसीएमआर ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की। नई दिशा निर्देशों के मुताबिक विदेश या देश के दूसरे राज्यों में यात्रा करने वालों के पास कोरोना टेस्ट का नेगेटिव सर्टिफिकेट होना चाहिए। अपनी गाइडलाइन में आईसीएमआर ने यह भी कहा, अगर कोई शख्स जो खुद का टेस्ट कराना चाहते हैं उनके लिए राज्य सरकारों को नियम तय करने चाहिए। आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस के मुताबिक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को ये नोटिफाई करना चाहिए कि लेबोरेटरी ट्रैकिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मैकेनिज्म को सुनिश्चित करें। राज्य सरकार को इसके लिए आसान तौर तरीका अपनाना चाहिए। कोरोना टेस्ट को लेकर कोविड-19 पर गठित नेशनल टास्क फोर्स ने इन बदलावों की सिफारिश की है। दरअसल आईसीएमआर की यह सामान्य गाइडलाइन है और इसे राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। इसमें कोरोना टेस्टिंग को 4 वर्गों में बांटा गया, जिसमें कंटेनमेंट जोन, गैर कंटेनमेंट एरिया में नियमित निगरानी, अस्पताल और ऑन डिमांड टेस्टिंग शामिल है। गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट इलाके में पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट, फिर आरटी-पीसीआर या ट्रूनेट या सीबीनेट टेस्ट होता है। कंटेनमेंट जोन में एंट्री पॉइंट्स पर लगातार नजर रखी जाए। इन जगहों पर लगातार स्क्रीनिंग होनी चाहिए, नियमित निगरानी रखी जाए और पहले एंटीजन टेस्ट को किया जाना चाहिए। आरटी-पीसीआर टेस्ट उस वक्त किया जाए जब कोई शख्स एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव पाए जाने के बाद भी सांस लेने में तकलीफ या फिर कोई अन्य लक्षण दिखाए। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के लिए 100% टेस्टिंग की जानी चाहिए। हेल्थ वर्कर और मोर्चे पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों का टेस्ट होना चाहिए। वहीं गैर कंटेनमेंट जोन के लिए कहा गया कि ऐसे इलाके की नियमित निगरानी किए जाने की जरूरत है। पिछले 14 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वालों का टेस्ट किया जाना चाहिए। नई गाइडलाइंस शहर लौटने वाले श्रमिक, सभी स्वास्थ्य कर्मियों के टेस्ट की बात कही गई है। बता दें कि आईसीएमआर ने टेस्टिंग की नई गाइडलाइंस में टेस्ट की कमी के चलते किसी भी आपातकालीन प्रक्रिया जिसमें प्रसव यानी कि डिलीवरी भी शामिल है, उसमें देरी नहीं होने की हिदायत दी है। हालांकि ये भी कहा गया कि सैंपल को एक साथ टेस्ट के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन सरकार को इसके लिए सभी व्यवस्था तय करनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि सर्जिकल या गैर सर्जिकल प्रक्रियाओं के तहत आने वाले सभी मरीजों का टेस्ट किया जा सकता है, मगर सप्ताह में 1 बार से अधिक नहीं। उधर स्ट्रोक, इंसेफेलाइटिस, हेपेटाइटिस जैसे मरीजों को डॉक्टर की सलाह के मुताबिक जरूरी टेस्ट कराने की बात कही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।